इस कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन, मंच के सामने गणमान्य लोग उपस्थित हैं, उनका मैं दिल से आभार करता हूं। और ख़ास करके जो आयोजक हैं उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतना भर विदाई देने का कार्यक्रम रखा। इसके लिए मैं ज़िंदगी भर आप लोग को भूल नहीं पाऊंगा। मैं 2009 बैच का एक सब इंस्पेक्टर में ज्वाइन किया था। वो दिन था 18 फरवरी 2009। एक साल ट्रेनिंग करने के बाद 19 मार्च 2010 को मैं सहरसा जिला, जो कोसी का सुदूर जगह था, जहां की सब इंस्पेक्टर उस जिला में भर नहीं पा रहा था, तो हमको पटना जिला से मतलब कि एकदम भेजा गया था कि ज़्यादा हो गया पटना जिला का, तो वहाँ भेजा जाए। मैं कोसी इंटरसिटी पकड़कर जब कोसी में उतरा सहरसा में, तो हमको लगा कि ये कौन नौकरी ज्वाइन कर लिए हैं, कहाँ जा रहे हैं। कोई न लाइट है स्टेशन पर, स्टेशन से उतरने के बाद ना कोई लाइट दिखाई दे रहा है, ना रहने का जगह था। जिस होटल में जाते थे बोलते थे कि मैं सब इंस्पेक्टर में जान के कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। लग रहा था कहाँ चलाए हैं बेकार। उससे बढ़िया तो आरपीएफ दरोगा की नौकरी में सिलेक्शन हो गया था, उसमें ज्वाइन न करके बिहार दरोगा में आए थे। लेकिन संजोग हुआ, भाग ने साथ दिया, मेरा टाउन थाना सहरसा ज्वाइनिंग हो गया। और एक दिन बाद 20 मार्च 2010 को मैं टाउन थाना सहरसा का प्रोबेशन पीरियड ज्वाइन किया। जैसे अंजलि ज्वाइन की है लखीसराय में, उसी तरीके से मैं सहरसा जिला में ज्वाइन किया टाउन थाना। टाउन थाना में 10 सब इंस्पेक्टर हम आए, टाउन थाना ज्वाइन किए। 10 सब इंस्पेक्टर में 2 महीना हमको लगा कि ये बाढ़ में जाएंगे, हमको कौन पहचानेगा, इतना बड़ा थाना है और उसमें से 10 को प्रोबेशन लड़का है, किसका प्रतिभा कौन देखेगा नहीं देखेगा, कौन यहाँ पहचान वाला है नहीं है, कोई नहीं, कोई नाम तक नहीं जानता था, ना कोई कि कौन गांव का है, ना कोई मनाची जानने वाला है, ना कोई बरहिया जानने वाला है। ऐसा जगह है जहाँ की कोई पहचान नहीं मेरा था। लेकिन 3 महीना नौकरी करने के बाद उस थाने में मेरा एक पहचान बना। और आपको विश्वास, कितने लोग जानते होंगे कि मैं प्रोबेशन पीरियड ज्वाइन करने के बाद 2011 में एक नौहट्टा है गांव, नौहट्टा थाना है 14 पंचायत का, जो कोसी के एकदम अंदर का थाना है, वहां का मैं प्रभारी बना। 29 अप्रैल 2011 में मैं फुल फैज पर थाना प्रभारी बना। माँ जगदम्बा की कृपा हुई, तब से मैं आज तक कभी भी सेंटिंग नहीं गया हूं। लगातार थाना प्रभारी के रूप में काम कर रहा हूं और ये मेरा 9वां थाना है। 2018 के 2 दिसंबर को मेरा ट्रांसफर हो गया। मैं 10 साल कोसी में बिताने के बाद मेरा सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर में प्रमोशन हो गया 2018 के बाद। कुछ लोग बोलते हैं कि आपको बहुत पैरवी है। मैं आप लोग को इस मंच के माध्यम से बता रहा हूं कि मैं आज तक किसी पैरवी का यूज तक नहीं किया हूं। कोई अगर बता दे कि मैं किसी को बोला हूँ कि मेरा पोस्टिंग करवा दीजिए, तो ये मतलब कि अगर सिद्ध कर देगा तो समझिए मैं अपने कर्म बदौलत कोसी से 10 साल रहने के बाद सब इंस्पेक्टर में जब हुआ तो मेरा अटेंडम, उस समय मेरा थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ा गया था 2018 के बाद, और जब मैं ठीक हुआ तो देखा कि मेरा इंस्पेक्टर के लिस्ट में मैं बिहार के 2009 बैच में 13वां नंबर मेरा रैंकिंग है और मेरा लखीसराय जिला पोस्टिंग हो गया। मैं आश्चर्य किया कि मैं घर के बगल में जा रहा हूं, कैसे मेरा हो गया। कुछ लोग बोले कि तुमको करवाया गया है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि मेरा हुआ। और जब मैं यहां पर 2018 में ज्वाइन किए तो कार्तिकेय शर्मा एसपी सर थे, उन्होंने कहा कि आपको चानन थाना जाना है। मैं 3 दिन डर से ज्वाइन नहीं किया चानन। मैं पटना चला गया कि हम चानन थाना ज्वाइन नहीं करेंगे, ये तो नक्सल थाना है, हम कभी नक्सल थाना में रहे नहीं थे। लोग इतना ने बोला कि यहाँ चानन तो ये है वो है। विश्वास नहीं कीजिएगा, मैं ये चानन गया और जो चानन में हमको प्यार 7 महीना में मिला, मैं विश्वास नहीं किया। 10 साल जो कोसी में मैंने नाम कमाया, कुछ लोग जानते होंगे कि कोसी में मेरी अच्छी थाने में पोस्टिंग हुई। और जब मैं चानन गया तो मैं 7 महीना इतना अच्छा फील किया। और जब 7 महीना के बाद मेरा सुरगढ़ा थाना पोस्टिंग हुआ तो मैं चानन को भी भूल गया। मैं 3 साल सुरगढ़ा थाना में प्रभारी के रूप में रहा। और यहाँ पर बहुत ऐसे लोग होंगे जिनका सुरगढ़ा में रिलेशन होगा। इतना प्यार मिला, इतना मोहब्बत मिला सुरगढ़ा में कि मैं कभी फोर्स लेकर आज तक किसी गांव में रेड करने नहीं गए हैं। ना कोई हमको जाम में कोई फोर्स देकर देखा होगा। बहुत से लोग वहां आप पूछिएगा तो बताएंगे कि मैं जब बाजार में खड़ा होता था तो लगता था कि कोई नेताजी आ गए हैं क्या। 3 साल रखने के बाद, चूंकि एक इंस्पेक्टर का एक फुल फेल पीरियड होता है 3 साल,
3 साल ज्यादा आप किसी थाने में नहीं रह सकते हैं। तो मेरा ट्रांसफर बरहिया हो गया। बरहिया 2021 की एक वाकया है कि यहाँ चोरी कुछ बढ़ गया था। तो सफीलुक साहब डीआईजी थे, एक दिन उनका रीडर फोन किया कि आपका बरहिया हो रहा है, सो वहाँ चोरी बढ़ गया है, सो डीआईजी साहब आपको भेज रहे हैं। तो हमने बहुत रिक्वेस्ट किया एसपी साहब के पास कि सर मेरा बरहिया मत भेजिए, मेरा घर उधर पड़ता है सर, हमको पुलिसिंग में दिक्कत होगा, लोग ज़्यादा अपेक्षा करेंगे सर। मैंने एसपी सर से, डीएसपी सर से, रंजन सर, उस समय सुशील सर एसपी सर थे, मैं रिक्वेस्ट कर 1 साल नहीं आया। 3 साल जब सुरगढ़ा पुर गया तो मैं देखा कि 10:30 बजे रात में 28 जून 2022 में देखा कि मेरा पोस्टिंग बरहिया हो गया। मैं आश्चर्य किया, मैं तो अब किसी को रात में फोन भी नहीं कर सकता था, 11 बज रहा था। जब बरहिया मैं ज्वाइन किया, बहुत ही मतलब कि बरहिया मैंने ऐसा ज्वाइन किए कि लग रहा था कि क्यों हो गया मेरा, नहीं हो गया। लेकिन मैं आज 19 महीने के कार्यकाल में बता रहा हूं कि मैं सुरगढ़ा को भूल गया। सुरगढ़ा में जो प्यार मोहब्बत मिला उसको मैं भूल गया बरहिया में आके। 2006-7 में ईश्वर की कृपा से जब हम स्टूडेंट थे, उसी समय मेरा एक परीक्षा निकला था, उसमें अकाउंटेंट की नौकरी थी। मैंने भरा तो उसमें बिहार में मेरा 11वां रैंक आया और संजोग से मुझे लखीसराय दे दिया। लखीसराय जब जिला में मैं डीआरडीए ऑफिस में ज्वाइन करने गया ब्लॉक के नौकरी में, तो वहां पर हमको अपने से बरहिया ब्लॉक मिल गया। मैं किसी को नहीं बोला। और जब बरहिया ब्लॉक में आए, बहुत से यहाँ पर जो प्रतिनिधि हैं, जैसे उस समय राम शोभा जी थे, राम प्यारे मुखिया थे, नागमणि जी हैं, धर्मवीर जी उसी समय से हमसे जुड़े हुए हैं। बहुत से ऐसे आज भी प्रतिनिधि है, रावानु जी उसमें मुखिया हुआ कर। मैं 6-7 में बरहिया ब्लॉक में 1 साल नौकरी किया। बहुत लोग को पता नहीं होगा। मैं अपने को यह गौरवान्वित महसूस करता हूं कि बरहिया में, प्रखंड में और थाना में शायद लगता है कि कोई ऐसा सरकारी सेवक नहीं होगा जो पुलिस की नौकरी भी किया होगा और प्रशासन की भी नौकरी किया होगा। मैं बरहिया ब्लॉक में भी 1 साल रहा और आज 19 महीना बरहिया थाना में रहकर जा रहा हूं। एक सुखद अनुभव लेकर जा रहा हूं। मैं जब मेरा ट्रांसफर हुआ 28 जनवरी 2024 को कि आपका जमुई जिला हो गया है। मैं जानता था कि चूंकि लोकसभा में एक पीरियड होता है कि आप 4 साल 5 साल ज्यादा एक जिला में नहीं रह सकते। 7 महीना हम चानन में रह गए, 3 साल हम वहां रह गए, 19 महीना हम यहाँ रह गए। मेरा तो पूरा टेन्योर एक जिला का पार हो गया। तो हमको तो ट्रांसफर होना ही था। लेकिन ट्रांसफर का एक नियम होता है कि रेंज में ही आपको रहना है 10 साल 8 साल। तो मेरा एक या तो मुंगेर होना था, नहीं तो जमुई होना था, नहीं तो शेखपुरा होना था। मुझे और एक मेरे बैचमेट है संतोष सिन्हा, दोनों का इंस्पेक्टर में हुआ है, जमुई जिला हुआ है। और मैं कहीं किसी ने एकदम जिस समय मेरा हुआ, हम 2 घंटा के अंदर जाकर जमुई जिला में अपना योगदान दे दिया। भगवती की कृपा है। और हम जानते हैं कि जो जहां बरहिया से जब हम बरहिया ज्वाइन किए थे तो एक आदमी हमको बोले थे कि बरहिया कोई आना नहीं चाहता है, लेकिन जो आ जाता है वो जाना नहीं चाहता है। बहुत सा ऐसा अफसर थे। हमारे बैचमेट था, एक ज्योतिष था, वो बोला भैया बरहिया नियर तो हमको कोई थाने नहीं लगा, साहब का बरहिया हुआ। हम कहले है, मैं हमारे घर उधर है, हमको जाना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन वो बोला, वो और प्लस यहाँ वो भी थे, सुनील दा थे जो अभी पत्रकार हैं, वो बोले थे कि जो बरहिया जिसकी पोस्टिंग होती है वो आना नहीं चाहता है, और जब हो जाता है तो इतना जाने में उसको भावुक हो जाता है, जैसे आज मेरी स्थिति है। तो हम इतने बोलेंगे कि माँ जगदम्बा की इस धरती ने जो प्यार, स्नेह, सहयोग किया है उसे जिंदगी भर याद रखूंगा। ये थाना से जा रहा हूं, ये क्षेत्र से कभी नहीं जा सकता हूं, क्योंकि यहां से मेरा थाना का ही संबंध नहीं है, यहां से मेरा समाज का संबंध है, यहां से मेरा घर का संबंध है, यहां से मेरा परिवार का संबंध है। मैं इस बरहिया को जिंदाउम्र याद रखूंगा। अगर बरहिया नाम से भी कोई आदमी हमसे आके एक बार कोई काम या इसी तरीके से मिलने आवे, जैसे सुरगढ़ा के लोग अगर हम रोड पर खड़ा रहते हैं तो गाड़ी रुक के मेरा हाल समाचार लेता है, तो हमको लगता है कि इस जिंदगी में मैंने बहुत कुछ कमा लिया। इतना कमा लिया कि लोग, जैसे अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि हम थाना में बैठे रहते हैं, कुछ बच्चा आता है, कुछ महिला आती है, हमको नहीं पता कि कल्याणपुर की महिला है, वो गरीब घर की महिला है, लेकिन पूछता है कि चंदन सर कौन है, जरा मिलना है। हम ही से पूछता है, वो हमको नहीं जानता कि हम कौन है, लेकिन हम ही से आके पूछता है। तो उस समय हमको यह अनुभूति होता है कि मैंने बहुत
संपत्ति कमा लिया। ये लोग जो है ये मेरे नाम से जान रहे हैं, इसका मतलब है कि मेरा जो कर्म है वो वहां उनके घर तक, उनके घर के आसपास तक पहुंचा है, और वो मेरे नाम से जाने कि वो आदमी पास जाओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। मैंने हमेशा यहाँ के लोगों को, खास करके जो गरीब, जब मैं इस थाने में आया था तो उस समय एक भी कुर्सी नहीं थी, 2-3 गो बेंच था, कुछ आंखों आते थे तो खड़ा रहते थे। मैं ये अनुभूति किया कि ये पुलिसिंग नहीं है। अगर हम किसी को सम्मान नहीं देंगे तो वो हमें सम्मान कैसे देगा। तो आप देखिएगा कि मेरे जितने भी 26 जनवरी 15 अगस्त हुआ, मैं खुद खड़ा रहकर, एक गरीब से गरीब आदमी भी अगर आया होगा तो मैं खुद बैठाया, उनको प्लेट दिया और उनके हाथ में पानी के बोतल देकर सम्मान दिया। ये सम्मान इसलिए दिया कि आप मेरे थाना क्षेत्र के वासी हैं, आपको सम्मान देकर मैं यह एहसास कर रहा हूं कि आप भी हमको सम्मान दीजिएगा। यह अनुनाश्रय का संबंध होता है। कोई भी आम पब्लिक है, कोई नहीं जानता कि कौन आईपीएस है, कौन चौकीदार है, कौन सब इंस्पेक्टर है, कौन इंस्पेक्टर है, कौन डीएसपी है, नहीं जानता है। बस वो एक वर्दी के खाकी रंग को जानता है, वो उसी को देखकर थाना में आता है। अगर हम रोड पर कोई चौकीदार खड़ा रहेगा और कोई आदमी जाते रहेगा बच्चा बुतरू, तो वो नहीं जानता है कि आईपीएस है, वो कहेगा कि पुलिस वाला है। तो हमारा एक खाकी है। मैंने उसका ही, मैं 28 तारीख को, सॉरी 26 जनवरी को रात में एक टेबल पर सब चौकीदार को बैठ के सबको अपने से खिलाया। तो कुछ लोग हम पर बोल रहे थे कि आई सर चौकीदारों को ऐसा करके खिलाया जाता है। नहीं, वो मेरा परिवार है। अगर हम उसको खिला नहीं रहे हैं, हम उसको बैठा के, खिला के, परस के खिलाए, जैसे हम आम पब्लिक को, बरहिया के नगरवासी को खिलाए, उसी तरीके से मैं अपने स्टाफ को मैं खाना खिलाया। और मैं खाना तब अंत में, सबसे अंत में खाया जब मैं अपने डेरा पर गया, तब खाया। तो ये जो लगाव है, लोग समझते हैं कि प्यार थाना में कोई आता है जाता है, ये अब बदल गया है। अगर आप बढ़िया पुलिसिंग करना चाहते हैं तो बिना पब्लिक का कोई बढ़िया पुलिसिंग या बढ़िया थानेदार नहीं हो सकता है। अगर आप कानून राज चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि पब्लिक को क्राइम कंट्रोल करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अवैध धंधा बंद हो, अगर आप चाहते हैं कि मद निषेध पर बढ़िया से कार्रवाई हो, तो बोर्ड पर लिखने से नहीं होगा। आप पब्लिक के दिल में अफसर जगह बनाइए, विश्वास के साथ देगा। मेरा सरकारी मोबाइल इसका गवाह होगा। अगर कोई जाकर उनमें देखिएगा तो इतने कहेगा कि सर आपको फोन कर रहे हैं। अभी कुछ लोग बता रहे थे कि सर आप बहुत सा गाड़ी पकड़े, शराब पकड़े, करोड़ों रुपया के अथी किए। ये कुछ नहीं है, ये बस एक ट्रस्ट है। जो हम पुलिस वाले कहीं जाते हैं तो पब्लिक जो है, अगर हम पर जिस दिन ट्रस्ट कर लिया, समझ लीजिए उस दिन कोई गलत काम नहीं होगा, कोई छेड़खानी नहीं होगा। कोई आम पब्लिक किसी को अगर घटना करेगा तो तुरंत उसका रिस्पॉन्स उस थानेदार को आएगा और तुरंत उस पर कार्रवाई होगी। अगर आप थाना में रह के पब्लिक से दूर रहिएगा तो आपको रिस्पॉन्स टाइम आपको कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। आप 1 घंटा में आपको सूचना आएगा, जाइएगा तो ना तो चोर मिलेगा, ना सामान मिलेगा, ना कुछ मिलेगा। आपको बता रहे हैं कि बरहिया का जो पीछे रिकॉर्ड था, बाजार में चोरी होने की बहुत घटना थी। भूषण यहाँ पर है, चौकीदार यहाँ पर है। मैं 19 महीने के कार्यकाल में दावा के साथ आप लोग के बीच शेयर करके जा रहा हूं कि मैं उस चीज का अध्ययन किया कि चोरी कैसे होती है, चोरी को रोका कैसे जा सकता है। रात में ये गुंजन जी हैं कि नहीं, एक दिन हमको आश्चर्य किए कि सर आप रतिया में घूमते हैं 3 बजे। नहीं, वो चौकीदार में विश्वास पैदा कर रहे थे कि हम अगर घूम रहे हैं तो, हम अगर रात में घूम रहे हैं, सर घूम रहे हैं तो हमको तो रहना ही पड़ेगा। अगर हम छोड़ देंगे तो वो चौकीदार भी 4 बजे 3 बजे चल जाएगा तो फिर चोरी होगी। और सभी लोग को पहले एक बार समझाते थे कि चले जाओ बाहर, तुम चार्जशीटेड हो, अगर बाहर नहीं जाओगे तो चोरी के केस में जेल जाओगे, क्योंकि तुम सस्पेक्टेड हो, तुम्ही को उठाकर भेजेंगे। कई लोग, भूषण जी इसका गवाह है, कई लोग अभी पंजाब दिल्ली में टिकट कटा के उसका परिवार, माँ पिता या लिख के दिया कि हम बाल बच्चा को यहां से भेज रहे हैं क्योंकि मेरा बेटा दागी है, कल डेट में फंस नहीं जाए, कल चोरी कोई होगा तो चूंकि पुलिस उठा के पूछेगी। तो बहुत से ऐसे चोरी रोकने में हम लोग जो प्रयास किए, उसमें मेरा मानना है कि हमने उसमें एक प्रयास किया। अब सफल है कि नहीं है ये तो आप लोग बताइएगा। लूट की घटना की बात अगर आएगी, बरहिया थाना अंतर्गत जितने भी लूट की घटना हुई है सभी का सफल उद्भेदन और सफल बरामदगी हुआ है। एक भी मेरे थाना क्षेत्र का कोई 19 महीना में कार्यकाल में लूट का कांड नहीं है जिसमें किसी उद्भेदन नहीं हुआ है।
सभी उद्भेदन हुआ है, हत्या के केस सभी उद्भेदन। ये हम इस चलते बता रहे हैं कि मैं पब्लिक के कंसल्ट में रह के, पब्लिक के बीच में रह के, पब्लिक के द्वारा जो रिस्पॉन्स मिला उससे हम लोग को उपलब्धि मिली। हमारी पुलिसिंग में ये ऐसा नहीं है कि सबको तुरंत पकड़ ले, सबको तुरंत कर ले। आम पब्लिक जो हम पर ट्रस्ट किया, भरोसा किया, उसके लिए हम लोग बरहिया थाना में एक अच्छा कार्यकाल बिताने के लिए अच्छा कार्यकाल बिताए। कुछ लोग बोलते थे थाना अच्छा लगता है, थाना खराब लगता है, थाना बरहिया थाना बहुत अच्छा बन गया, बड़ा अच्छा बना दिए। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये मेरा 5वां थाना है। 3 थाना में कोसी में और 2 थाना आपके जिला में सुरगरा थाना और आपका बरहिया थाना। एसपी साहब जब मेरे थाना में आए तो कुछ लोग उनको पत्रकार बता रहे थे कि सर बहुत अच्छा हो, लेकिन बरहिया में पोस्टिंग कर दिए। तो मेरे एसपी साहब बोले कि इसको तो सभी थाना में एक बार पोस्टिंग करना चाहिए, ताकि हमको लगता है सब थाना सुधर जाए। मेरे लिए ये बहुत बड़ी कमाई है। अगर कोई एसपी, अगर कोई डीआईजी साहब, अगर ये एक दिन एक एसपी जा रहे थे, वो एसपी साहब के गाड़ी जब आगे बढ़ गई, हिमांशु सर थे, अभी अरवल से वो एसपी थे, वो ट्रांसफर हुआ उनका जम्मू कमांडेंट में जा रहे थे, बढ़ जब गए तो गाड़ी घुमा कर घुसा दिए। हम सोचे कौन ही एसपी आए हैं, मेरे एसपी साहब तो नहीं लग रहे। उतरे तो हम पहचाने, बोले कि रहा नहीं गया तुम्हारे थाना को देख के, तो हम आधा किलोमीटर से गाड़ी घुमा के ये थाना में आके और पूरे थाना देखे। ये मेरे लिए बहुत बड़ी कमाई है। अब थाने की बात आती है तो ये मेरा 5वां थाना है। अब लोग कहते हैं कि थाना क्यों बनाते हैं, नहीं बनाते। हमारा जो मानना है, हमारा जो है कि सम्मान देने से सम्मान आता है। मान लिया जाए कि मेरा थाना जब आए थे तो 13 गो दुकान मेरे थाना के बाउंड्री में था। 13 दुकान को हटाने के लिए, अगर ये 13 दुकान हटाने के लिए पुलिस और सीओ साहब लग भी जाएंगे तो शायद नहीं हटा पाएंगे, अतिक्रमण का जो स्थिति है। मैं किसी भी दुकानदार से टाइट में बात तक नहीं किया हूं। आप पूछ लीजिए 13 दुकानदार से, किसी से ये तक नहीं बोला होगा कि तुम जल्दी से हटा लो, ऊंचा स्वर में नहीं बोला, लेकिन उसने अपनी एक्टिविटी। और एक आदमी तो दुकानदार तो इतना तक बोला कि अब जैसे ही हम ज्वाइन किए दूसरे दिन आके बोला लगता है सर अब हमको हटना पड़ेगा। सुजीत जी नहीं है, सुजीत जी पहला जनप्रतिनिधि थे जो हमको आकर शुभकामना दिए थे और यही बोले थे कि सर लगता है कि अब बरहिया थाना भी। तो ये भरोसा, ये ट्रस्ट, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है कि मेरे आने से पहले वो दुकानदार आकर बोलता है कि सर लगता है अब हमको हटना पड़ेगा क्या। मैं किसी भी दुकानदार को नहीं हटाया, और लेकिन वही दुकानदार आज गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा इस थाना को देखकर कि मेरा थाना सुंदर लग रहा है। हम इस थाना को ले नहीं जाएंगे, ये थाना आपका है, आपका था, आपका रहेगा। हम इस थाने को लेकर कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन इसका सौंदर्यीकरण बढ़ जाने से आपका जो आदमी आता है, इस मंच के माध्यम से पॉलिटिकल तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन माननीय केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार में, जब वो एक दिन गुजर रहे थे अमित शाह जी के प्रोग्राम के बाद, तो उन्होंने उनका पीए फोन किए कि आपसे बात करना चाहते हैं। मैं समझा कि क्या बात है, कोई बात हो गया जो आज तक नहीं बात की। और वो आदमी जब गए तो हमसे बात करके ये रिस्पॉन्स दिए कि आप कहाँ के हैं, आप किस पद पर हैं, आप इतना बढ़िया कैसे किए। आज मैं अपने थाना को देखकर गौरवान्वित महसूस किया। तो मुझे लगा कि जब एक कैबिनेट मिनिस्टर का जो रैंक होता है उससे बड़ा तो कोई नहीं पद होता है। वो आदमी जब अपने थाना को देखकर, अपनी धरती को देखकर गौरवान्वित महसूस करता है, तो मैं तो उसको उस दिन, और मेरे जो सब इंस्पेक्टर गया छोड़ने के लिए उसमें सौरभ था, उसको रोक के 5 महला बोले अपने बड़ाबू को बोलिएगा बहुत शुभकामना है, आगे बढ़े। तो मैं ये जो कमा के जा रहा हूं ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। जब कोई बच्चा बुतरू या कोई बड़ा आदमी गुजरता होगा तो उसको लगता होगा कि ये थाना देख के कि बाबे बहुत अच्छा थाना है। वो हमको नहीं जानता है, लेकिन वो फूल, वो फॉक्सटेल का, वो अरिका पाम का गाछ देखता है, वो फूल देखता है, तो उसी फूल की कल्पना हमसे भी करता होगा कि ये वो आदमी अच्छा है तब तो इतना फूल लगाता है। हम सभी के घर नहीं जाकर बता सकते हैं कि हम आपके थानेदार हैं, लेकिन ये चीज जो होता है, जो आउटसोर्सिंग होता है, उसको देख के वो आदमी समझता है कि ये जो बगिया है ऐसा ही मेरा थानेदार होगा। हम 10% से ही मिल पाते हैं, 90% से नहीं मिल पाते हैं, लेकिन मेरा जो लक्ष्य रहता है कि हम 100% से, जिस दिन पुलिस अगर पब्लिक जुड़ जाएगी। एक आनंद शंकर डीजीपी हुआ करते थे, मोकामा के थे, हम उनका एक स्टेटमेंट सुने थे। वो बोले थे, उस समय 2010 में हुआ करते थे डीजीपी, उस समय हम ज्वाइन किए थे। वो उनका एक आर्टिकल हम देखे थे, उसमें उन्होंने बोला था कि जिस दिन हमारे समाज की महिला थाना जाना शुरू कर देगी उस दिन हम समझ जाएंगे बिहार पुलिस अच्छा काम कर रही है।
मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन हम थाना में वहां बैठे रहते थे, मान लिया जाए कि इंदुपुर हाई स्कूल, बहुत बच्ची यहां पढ़ती है, और हाई स्कूल जो मेरा लोहिया चौक पर है, ऐसा 2 हाई स्कूल देखा हूं मैं, जितना बच्चा आज तक मैं किसी सरकारी स्कूल में पढ़ते नहीं देखा हूं। मैं यहाँ के लोगों का भी साधुवाद करता हूं, यहाँ के प्रिंसिपल का भी साधुवाद करता हूं कि इतना विद्यार्थी और इतना ड्रेस में मेंटेन होकर स्टूडेंट मैंने आज तक किसी सरकारी स्कूल में नहीं देखा। जब वो बच्चे निकलते हैं उधर से और इधर से, तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा, गर्मी के दिन में यहाँ बच्चियां लाइन लग जाती है, वहां जाके बच्चियां बैठती थी, वहां जाके बच्चियां मेरे साथ पूरे थाने में विश्वास था इतना कि चंदन जी हैं, तो घूम घूम के पूरा ऊपर नीचे देखती थी। तो हमको लगता था कि शायद वो आनंद शंकर जो वो मेरे प्रखंड के थे, मेरे आदर्श थे, उनको उनकी बातों का अध्ययन उस समय होता जरूर था कि बच्चियां लाइन लगा के आती है और थाना में बैठ के पानी पीती है, कहता है कि पुलिस वाला पानी पिला पिला के मारता है। लेकिन हम जब ये देखते थे कि मेरे आगे में भी लाइन लगा हुआ है पानी पीने के लिए, भीतर में भी लगा हुआ है पानी पीने के लिए, तो हमको लगता था कि मेरी पुलिसिंग सही जगह पर जा रही है। हमें बरहिया के बहुत से प्रबुद्धजन अपने घर पर बुला कर भी सम्मानित किए, मैं उनको नहीं भूलना चाहूंगा। यहाँ के पूर्व डीजीपी गुजरात ललित बाबू के ललित विजय जी थे, उन्होंने डीजीपी से गुजरात से रिटायर किया और एक दिन हमको बुला के वो साधुवाद इस चलती दिए कि आप मेरे थाने क्षेत्र में आए हैं और पब्लिक में आपका अच्छा रिस्पॉन्स है और आपने मेरे थाना का जो सौंदर्यीकरण किया है वो एक डीजीपी जो आईपीएस का आईपीएस का सर्वोच्च होता है, कई आईपीएस तो बन भी नहीं पाते हैं, वो एक छोटा सा पदाधिकारी, सब इंस्पेक्टर उसको इतना बड़ा अथी दे रहा है, इसके लिए मेरे लिए क्या, इससे बड़ा क्या कमाई हो सकता है। तो आप लोग इतनी संख्या में आके हमें प्यार, सम्मान और इतना सहयोग दिया, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जब भी रहूंगा ताउम्र आप लोग को याद करता रहूंगा। मैं यहाँ के जो स्टाफ है, एक मेरी और सोच रही है, पर्सनल सोच है कि जो व्यक्ति अपना घर को नहीं संभालेगा वो बाहर कभी नहीं संभालेगा। जो नेता अपना घर नहीं संभाल सकता है, जो थानेदार अपना थाना नहीं संभाल सकता है, वो बाहर पब्लिक को कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और यही कारण है कि आप देखिएगा कोई थानेदार रहते हैं तो उनका जूनियर किसी चौक पर बैठ के चाय दुकान पर उस थानेदार को गाली देते रहेगा, वो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा पुलिसिंग। और हम जब से आए हैं, मेरा एक कोऑर्डिनेशन, मेरा एक टीम, आज मेरे थाना से 7 सब इंस्पेक्टर और 3 इंस्पेक्टर यानी 10 लोग विदा हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा स्थानांतरण है, ये छोटा मोटा स्थानांतरण नहीं है। पूरा थाना बरहिया खाली हो गया है, 2-3 दिन के अंदर आपके नए थानाध्यक्ष भी आएंगे। तो एक जो कल्पना थी कि मतलब कि घर को संभालना है, तो पहले हम लोग अपने टीम में बैठ के एक पूरा अथी कर कहा जाता है कि थाना का जो बदनाम करता है मुंशी करता है। बरहिया का कोई भी पब्लिक अगर बोल दे कि मेरे जो थाना का जो मुंशी है किसी आदमी को टॉर्चर किया हो, किसी आदमी के पैसे की मांग किया हो, कोई आदमी से गलत शब्द यूज किया होगा, नहीं किया होगा, हम उस माने जानकी को मैं बहुत साधुवाद देता हूं कि उसने हमें बहुत सहयोग किया। और यहाँ के जो सब इंस्पेक्टर थे जो जा रहे हैं और जो बचे हुए हैं, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें हाथ से हाथ मिलाकर ये काम सफल बनाने में सहयोग किए। मैं धीरज जी और देव जी जो जा रहे हैं शेखपुरा जिला दोनों, मैं उनकी भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि फिर हम लोग एक साथ मिलेंगे, एक साथ फिर काम करेंगे। और आप लोग का अंत में फिर यही दिल की गहराई से कि आप लोग इतनी संख्या में आकर जो मान सम्मान दिए हैं, इसको मैं ताउम्र नहीं भुलाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।